हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए हम यहाँ पे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ समझ में आता है, टर्म आपको समझ में आना चाहिए, जिसमें कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे। यहाँ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एक डिस्टेंस है, दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग दूरी और विस्थापन के टर्म में फिजिक्स में जानते हैं। और इसको हमेशा जो है कन्फ्यूजन आपका रहता है कि क्या है डिस्टेंस, क्या है डिस्प्लेसमेंट। हमें लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो भी कन्फ्यूजन आपका है दूरी और विस्थापन के टर्म में, वो आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ये सब जगह आपको यूज होगा, चाहे वो आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीचर रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी चीज़ का दे रहे हो, बीपीएससी टीचर हो या आप बीपीएससी का पेपर भी दे रहे हैं, तब पर भी आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। रेलवे जेडी वगैरह सब में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है दूरी और क्या होता है विस्थापन। तो दूरी होता है क्या, तय किया गया दूरी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन से वो व्यक्ति 20 पोजीशन पे पहुंचना चाह रहा है। बी पोजीशन पे मान लो ये पटना है, वो दिल्ली है, तो पटना से दिल्ली जाने का रास्ता बहुत सारा हो सकता है। एक तो रास्ता ये हो सकता है कि पटना से डायरेक्ट आप दिल्ली चल जाइए। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि हम पहले गुजरात जाएं, फिर गुजरात से दिल्ली जाएं। फिर तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि हम पहले केरला चल जाएं, फिर केरला से हम दिल्ली चल जाएं। मतलब रास्ता बहुत सारा होगा। तो वो रास्ता हम अलग अलग रास्ता को हम दिखाए हैं, तो अलग अलग रास्ता का अलग अलग दूरी होगा। जैसे मान लीजिए कि ये रास्ता 1 बोले, तो ये रास्ता 1 सीधा सीधी चल गया है। तो सीधा सीधी जो गया है, तो हम बोल सकते हैं रास्ता 1 जो दूरी तय किया, वो दूरी तय किया 10 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया? 10 किलोमीटर। हम यही बोलेंगे रास्ता 2 थोड़ा सा ज़्यादा एक तरह से ऊपर कर्व होके गया है, तो रास्ता 2 जो दूरी तय किया है उसको हम मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर दूरी तय किया। कितना किया? 15 किलोमीटर। रास्ता 3 थोड़ा सा और भी एक तरह से ज़्यादा दूरी तय किया, अलग डायरेक्शन में होके गया है, इसीलिए रास्ता 3 जो दूरी तय किया हम मान लेते हैं कि इसको ये किया है 30 किलोमीटर का दूरी तय किया है। और ये रास्ता 4 जो है ये एक तरह से पहले कहीं और गया, फिर वहाँ से घूमते हुए तब जाके दिल्ली पहुँचा। इसका मतलब रास्ता 4 जो है ये जो दूरी तय किया हम मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर का दूरी ये तय किया। तो अब देखिए, हमको तो जाना ए से बी पे है, लेकिन ए से बी पे जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है। तो इस रास्ता में ये आपको देखना है कि सबसे छोटा रास्ता कौन है जो कि हम ए से बी तक पहुंच सकते हैं बिना हम टाइम गवाए हुए। ए से बी तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन है? तो हम बोलेंगे सबसे छोटा रास्ता तो रास्ता 1 है। तो ये रास्ता 1 है, ये सबसे छोटा रास्ता है, ये सबसे छोटा रास्ता है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, इसी रास्ता को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या इसी को हम बोलते हैं विस्थापन। तो आपको यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि विस्थापन कितना हुआ ए से बी तक का, तो हम बोलेंगे ए से बी का विस्थापन जो होगा वो आपका 10 किलोमीटर होगा। लेकिन हम पूछेंगे कि दूरी कितना हुआ, तो दूरी जैसे हम पूछेंगे तब आप हमसे पूछिएगा कि दूरी पूछने के पहले आप रास्ता बताइए कि कौन रास्ता से आप गुजरे। अगर हम बोलेंगे कि रास्ता हम 2 से गुजरे, तब बोलेंगे दूरी 15 किलोमीटर। हम बोलेंगे रास्ता 1 से गुजरे, तो हम बोलेंगे दूरी 10 किलोमीटर। हम बोलेंगे रास्ता 3 से गुजरे, मतलब कि दूरी जो होता है रास्ता पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ से एक शब्द समझे कि दूरी जो होता है वो क्या होता है? रास्ता पर निर्भर करता है। रास्ता पर निर्भर करता है। दूरी किस पे निर्भर करता है? रास्ता पे। लेकिन क्या है, जो विस्थापन होता है वो रास्ता पे निर्भर नहीं करता है, वो सिंपल देखता है कि सबसे न्यूनतम दूरी कौन है। जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा वही आपका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। कहने का मतलब कि हम यहाँ से यहाँ आए तो आपसे पूछेंगे विस्थापन कितना हुआ, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आप नापिएगा, यही विस्थापन हो जाएगा। आप पूछेंगे दूरी कितना हुआ, तो वहाँ से यहाँ तक नापिएगा, वही दूरी हो जाएगा। फिर हम यहाँ से यही बात बोले कि हम यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से आने के बाद फिर से हम घूम करके यहीं पे चल आए, तो हम आपसे पूछेंगे कि मेरा दूरी कितना हुआ, तो हम बोलेंगे एक बार जाने में दूरी और एक बार आने में दूरी, दोनों दूरी जोड़ देंगे तब जाके दूरी होगा। लेकिन पूछेंगे विस्थापन कितना हुआ, तो हम देखेंगे कि पहले हम यहीं पे थे और फिर से घूम के हम यहीं पे आ गए, तो हम फाइनल और इनिशियल मतलब प्रारंभिक और अंतिम दोनों पोजीशन को देखेंगे। और दोनों पोजीशन में पहुंचने का सबसे शॉर्ट रास्ता, मतलब जहां हम पहले थे वहीं खड़ा हो गए, इसका मतलब हमने कोई विस्थापन तय नहीं किया, विस्थापन इस केस में 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम चीज़ों को समझेंगे। तो समझेंगे क्या, यहाँ विस्थापन के टर्म में आपको कुछ पॉइंट याद रखना है जो कि यहाँ में आपको दिए हुए हैं।
जैसे आप दूरी देखते हैं, दूरी को नॉर्मली हम डिस्टेंस के टर्म में बोलते हैं, डिस्टेंस ही मेरा दूरी हो जाता है, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको दिखाने का अलग अलग तरीका होता है। दूरी को हम लोग क्या करते हैं, दूरी को हम लोग डी से दिखाते हैं, लेकिन विस्थापन को हम लोग एस और कहीं कहीं एक्स से भी दिखाते हैं। उसको विस्थापन के टर्म में हम लोग डिनोट करते हैं, जिससे अभी आप डिनोट कीजिएगा, ये टर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर हम बोलें दूरी का मात्रक क्या होता है, बोलते हैं मीटर होता है, मतलब दूरी को भी मीटर में हम लोग डिनोट करते हैं। साथ में विस्थापन को भी हम लोग क्या करते हैं, मीटर में डिनोट करते हैं। बस दोनों का अंतर यही है कि यहां जो मीटर डिनोट करते हैं और यहां जो मीटर डिनोट करते हैं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, आगे थोड़ा देखिएगा। हम वही आपको यहां दूरी बोले कि वस्तु द्वारा गुजरे हुए, मतलब कि गुजरे गए, किधर से हम गुजरे एक रास्ते की कुल लंबाई, मतलब जो रास्ता से गुजरे हैं उसी रास्ते का जो लंबाई होगा वही आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन हम गुजरे हुए रास्ते से नहीं, हम ये देखते हैं कि वस्तु द्वारा तय किए गए सबसे न्यूनतम दूरी, मतलब सबसे कम जो दूरी होगा उसी दूरी को हम विस्थापन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दूरी जो होता है वो आपका अदिश राशि होता है। अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसको कि हमको खाली नापने के लिए या डिनोट करने के लिए केवल का केवल मात्रा या संख्या का जरूरत पड़ता है, मतलब क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है। जैसे 2 किलोमीटर, ये हो गया दूरी, लेकिन हम बोलेंगे 2 किलोमीटर पूरब की ओर, तो मतलब किलोमीटर भी बताए और साथ में डायरेक्शन भी बताए। जब डायरेक्शन बताते हैं तो ये हो जाता है आपका विस्थापन, जिसको बोलते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि में क्या होना चाहिए, एक तो आपका संख्या होना चाहिए, दूसरा आपका दिशा होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बोल सकते हैं कि 20 किलोमीटर पूरब की ओर, 20 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर और कोई डायरेक्शन में नहीं ले सकते हैं, हम पूरब की तरफ लेंगे। जैसे 20 किलोमीटर पूरब की तरफ ले रहे हैं तो वो हो गया मेरा विस्थापन। और जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 20 किलोमीटर, एग्जाम्पल में खाली 20 किलोमीटर लिख दिए, इसका मतलब 20 किलोमीटर जैसे लिखे तो ये हो गया दूरी। मतलब कि आप जो है इसके लिखने के तरीका से पहचान सकते हैं कि कौन दूरी होगा और कौन विस्थापन होगा। हमें लगता है कि बेसिक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको बहुत बढ़िया तरीका से। लेकिन कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि बताइए अगर यहां से हम पूछें कि कौन बड़ा होगा, दूरी बड़ा होगा कि विस्थापन बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे कि हमेशा जो होगा दूरी सबसे बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी होता है। मतलब कि अगर दूरी भी है तो सबसे जो कम दूरी होगा उसी का नाम विस्थापन होगा। इसका मतलब दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा। तो वही हम लिखे हैं कि दूरी का मान हमेशा क्या होगा, विस्थापन से, हमेशा दूरी का मान विस्थापन से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब दोनों एक सरल रेखा में गुजरेगा तब बोलेंगे बराबर होगा, और जब कर्व रेखा में गुजरेगा तो दूरी वहां पे कुछ और होगा और विस्थापन वहां पे कुछ और होगा। जैसे कि सर्कुलर टर्म में हम देख सकते हैं कि एक सर्कल में हम घूमते घूमते फिर से यहां घूमते घूमते यहां पे आ गए, तो यहां जब आ गए तो आपसे पूछेगा दूरी कितना हुआ, तो आप बोलिएगा सर्कल का जो परिधि है वही दूरी हो गया, क्योंकि दोनों दूरी तय की है। लेकिन आपसे पूछेगा विस्थापन क्या हुआ, तो हम बोलेंगे जहां हम पहले थे वहीं से फिर से हम पहले आ गए, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे मिल गए। इसका मतलब कि फाइनल और इनिशियल के बीच में कोई दूरी नहीं है, वही आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जीरो आपका विस्थापन हो गया, लेकिन दूरी जो होगा वो आपका सर्कल का परिधि कहलाया। इस तरह से क्या है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए दूरी का मान बड़ा होता है कि विस्थापन का मान बड़ा होता है, तो हमेशा बोलेंगे दूरी जो होता है विस्थापन के बराबर भी हो सकता है और विस्थापन के बड़ा भी हो सकता है, कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है। क्लियर है, ये सिंपल सा चीज था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम छोटे छोटे वीडियो को बनाते रहेंगे जिससे कि और ज़्यादा आपको सहूलियत मिलेगा। थैंक यू।